दोस्तों, मैं आपके अपने यादविंद स्मार्ट क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और थोड़ा बच्चों को समझने में भी दिक्कत आ रही है। तो मैं उसको बेसिक से बताऊंगा और फिर लास्ट में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बहुत ईजिली उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो आप इस टाइप से क्वेश्चनों को देखोगे 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 1/56 प्लस 1/72। तो बच्चे यहाँ ये समझ में नहीं आता इस क्वेश्चन को जैसे हमें ऐड करना है तो हम किस तरीके से एलसीएम लें, क्या एलसीएम लें। और अगर आप इस तरीके से एलसीएम लोगे तो वहां पे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं ध्यान से देखो, आप इसका फर्स्ट टर्म जो दे रखा है आपको 1/6 दे रखा है। ठीक है, आप 1/6 को अगर क्या लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू 3। ये सारे को प्राइम नंबर में दे रखा होगा, इसके सभी का फैक्टर करके देखोगे सारे को प्राइम में फैक्टर होंगे। जैसे 1/6 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू 3। 1/12 को क्या लिख सकते हो बच्चा, 1/3 इंटू 4। बात समझ पा रहे हैं? अब देखो जैसे ही आपने 1/2 इंटू 3 लिखा, आप इसे ब्रेक करोगे बच्चा तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 1/2 माइनस 1/3। आप इसे ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, 1/2 माइनस 1/3। देखो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसे किस तरीके से आप जल्दी लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। 1/6 को मैंने क्या लिखा, 1/2 इंटू 3। 1/2 इंटू 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 माइनस 1/3। इसी तरीके से 1/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 इंटू 4। इसको बच्चा हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/4। बात समझ पा रहे हैं? हम एक टर्म को ले रहे हैं और उसे इजीली ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो इसी चीज का हम यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 3। पहला क्वेश्चन है तो हम डिटेल में समझेंगे इसे, फिर आगे से हम बताएंगे इजी कैसे कर सकते हैं। 4 इंटू 5 सॉरी 3 इंटू 4। 20 को क्या लिखेंगे बच्चा, 1/4 इंटू 5 प्लस 46 30 5 इंटू 6। इसी तरीके से बच्चा आपकी पूरी सीरीज ब्रेक हो जाएगी, 1/6 इंटू 7 1/7 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 9। बात समझ पा रहे हैं? पहला क्वेश्चन है, आप थोड़ा धैर्य रखें, हम इसे डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा। बस मैं पहले ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको बच्चा कि इसमें करते क्या हम लोग। तो जैसे अब मैं इसे ब्रेक करूंगा, 1/2 इंटू 3 को मैं क्या ब्रेक करूंगा, 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म को हमने ब्रेक किया तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस 1/3। इसी तरीके से सेकंड टर्म को 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6। सभी को टर्म को मैंने ब्रेक कर लिया, 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। एग्जाम में ये क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे को ये नहीं समझ में आता हमें करना किस तरीके से है। अब जैसे ही आप ब्रेक करोगे इसे, आप नोटिस करोगे यहाँ पर ये 1/3 माइनस का, ये कैसा बच्चा, प्लस का, ये फिर माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। सारे टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके फर्स्ट टर्म 1/2 और लास्ट टर्म 1/9 ये बचेगा, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो 1/2 माइनस 1/3, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चा एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 और ऊपर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7/18। बात समझ पा रहे हैं? तो आपका आंसर होगा सेकंड, 7/18। ठीक है, ये देखो बिल्कुल सिंपल है।
कि आपको एक एक टर्म ब्रेक करना है और आप उसे ब्रेक करने के बाद आप सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और आपका क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, चलो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वहां पर हम थोड़ा सा और अप्लाई करेंगे। अब देखो यही क्वेश्चन है सेम, बस इस क्वेश्चन में क्या कर दिया बच्चा, डॉट 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 करके दे दिया आपको। अब आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत होगी कि कितने टर्म में कैसे होंगे। अब आप इसे ब्रेक करो तो इसे आप क्या लिखोगे, 1/1 इंटू 2, है ना। पहले टर्म को आपने क्या लिखा, 1/1 इंटू 2, सेकेंड टर्म को 1/2 इंटू 3, थर्ड टर्म को 1/3 इंटू 4। इसी तरीके से आप लिखते रहोगे और ये सीरीज आपकी कहां तक जाएगी बच्चा, 1/8 इंटू 9, 1/8 इंटू 9। अब देखो अगर इन नंबर का जो डिफरेंस है, इन नंबर का क्या बच्चा, डिफरेंस यही ऊपर मिल जाता है तो आप इसे इजीली माइनस की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। देखो इस बात को ऐसे समझते हैं हम लोग, देखो अगर आपका इस तरीके से लिखा है 1/5 इंटू 6, अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चा वही ऊपर होता है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 1/5 माइनस 1/6, है ना। इसे आप क्या लिख सकते हो, 1/5 माइनस 1/6। अब आप अगर इसे सॉल्व करोगे बच्चा तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 6। लेकिन यहीं पर अगर इस तरीके से लिखा होता 1/3 इंटू 5, 1/3 इंटू 5, और आप इसे लिखते 1/3 माइनस 1/5, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसे आप सॉल्व करोगे तो 1/3 इंटू 5, 5 माइनस 3 2, तो 2/3 इंटू 5 अगर ये होता तो आप इसे इजीली ब्रेक कर सकते थे। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वही नंबर ऊपर होना चाहिए तो आप इजीली ब्रेक कर पाओगे, अदरवाइज आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ये वाला, कि यहाँ पे जो नीचे वाले जो है हर में जो अंतर है वही अंतर वाला होना चाहिए, डिफरेंस ऊपर। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में अगर देखें 1 और 2 डिफरेंस 1, 2 3 डिफरेंस 1 3, इस तरीके से सीरीज चल रही है आपकी पूरी। तो जब ये इस तरीके से सीरीज को जब आप खोलते हो ना तो आपके जो मध्य पद होते हैं सारे वो कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ क्या बचता है, पहला पद माइनस आखिरी पद। तो पहला पद क्या होगा आपका 1/1, यहाँ से क्या आएगा 1/1, और लास्ट आखिरी पद क्या होगा बच्चा 1/9, क्या होगा 1/9, यही तो होगा आपका आखिरी 1/9, और स्टार्टिंग में क्या 1/1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चा आपका आंसर क्या हो जाएगा 8/9। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 8/9। ऑप्शन में नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर होगा आपका 8/9 हो जाएगा। चलिए देखिए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वही सेम क्वेश्चन है, बस आपको पैटर्न समझना है। तो ये फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/4 इंटू 5, ये हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं बच्चा, कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर। सेकंड क्या होगा आपका 1/5 इंटू 6। अब बस आप बार बार मत लिखो, आप ये देखो लास्ट नंबर क्या होगा 1/, ये कितना होगा 12 इंटू 11 इंटू 12। ठीक है, ये हो गया। अब ब्रेक करने के बाद मैंने आपको क्या बताया, इनका जो डिफरेंस है वही ऊपर होना चाहिए, सेम नंबर ऊपर मिल रहा है आपको, तो सेम नंबर ऊपर मिलेगा तो आप इन्हें खोल सकते हो इजीली और सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और आपका सिर्फ क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म 1/4 माइनस लास्ट टर्म 1/12। बात समझ रहे हैं? अगर ये डिफरेंस ऊपर मिल जाता है तो ये पूरी सीरीज इजीली ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पे क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा बच्चा आपका 12, 4 से डिवाइड करोगे 12 कितनी बार, 3 बार टाइम्स, और ये 1, 2/6 होगा 12, ये आपका क्या हो जाएगा 1/6। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो जब भी इस तरीके से आपको सीरीज दे रखा होगा तो आपको बार बार ये खोलना नहीं है, आपको ये समझ जाना चाहिए कि इसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म बचने वाला है और लास्ट टर्म बचने वाला है। हो जाएगा? अब देखो, अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा तो यहाँ पे ये ध्यान देगा कि 1/9 दे रखा है स्टार्टिंग में। अब 1/9 को कैसे ब्रेक करे? 2 into 3, 3 into 3, और 3 into 3 ब्रेक करेगा तो फिर दिक्कत है। अब इसके बाद अगर और सारे टर्म देखोगे आप इजीली तो वो ब्रेक हो रहे होंगे। जैसे 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 into 3। 12 को क्या लिख सकते हो बच्चा? 3 into 4, 40, 20, 4 into 5, और 72, 8 into 9। बात समझ पा रहे हैं? बाकी सारे टर्म ब्रेक हो रहे हैं, सिर्फ क्या ब्रेक नहीं हो रहा? फर्स्ट टर्म। तो आप फर्स्ट टर्म को भी छोड़ दो, 1/9 को ऐसे ही छोड़ दो बच्चा, 1/9। बाकी सभी टर्म को ब्रेक कर लो। 6 को आप क्या लिखोगे? 2 into 3 प्लस 12 को 3 into 4। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर वो पहला टर्म ऐसा डाल देता है जिससे कि बच्चा वहीं पर कंफ्यूज हो जाए कि 9 को कैसे ब्रेक करना है। तो अगर आप उसे ब्रेक नहीं कर पा रहे तो आगे बढ़िए, आगे वाले सारे टर्म तो ब्रेक हो रहे हैं, आगे वाले सारे टर्म तो आपके ब्रेक हो ही रहे, तो आप बस उन्हें ही ब्रेक कर लो। ठीक है, तो 6 को 1, 2 into 3 into 4, और ये सीरीज किस तरीके से चलेगी? 1/8 into 9। यहां पर जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो कितना है? 1। यहां पर 1 और लास्ट में भी 1। तो सिंपल है, ये सीरीज ब्रेक हो जाएगी। और जब ब्रेक होने के बाद मैंने क्या बताया बच्चा आपको कि सिर्फ और सिर्फ क्या क्या बचता है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या बनेगा? 1/2 into 1/2, और लास्ट टर्म क्या बचेगा? 1/9। तो आप इसे इजीली लिख सकते हो, ये 1/9 प्लस 1/2, और लास्ट वाला टर्म माइनस 1/9। ये 9 से 9 कट गया, क्या बचा? 1/2। 1/2 को आप क्या बोल सकते हो बच्चा? 0.5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो बस इस सीरीज को ये देखना है कि ब्रेक करके आपका क्या बचता है। फर्स्ट स्टेप आप समझ पाओ कि वो सीरीज को ब्रेक करना है। सेकंड स्टेप, ब्रेक करने के बाद क्या बचेगा? कैंसिल होने के बाद सिर्फ क्या बचता है? फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। देखो अगेन 1/11 को आप ब्रेक नहीं कर सकते, 1/11 को आप ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन बाकी इसके अलावा जो सीरीज है उसे तो ब्रेक कर सकते हो आप। तो आप 1/11 को ऐसे ही रहने दें, 1/11। बाकी सीरीज को आप ब्रेक करोगे तो 1/2 को क्या लिखोगे बच्चा? 1/1 into 2। 6 को क्या लिखोगे? 1/2 into 3। इस चीज पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये जब एग्जाम में आने वाला है तो वहां पर दिक्कत हो जाती है आपको। इस तरीके से ब्रेक होगा, थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे आप लोग। बस ये जैसे ही ब्रेक हो गया, अब आपको पता है इनका डिफरेंस क्या है? 1 सबका ऊपर। फर्स्ट टर्म क्या बचेगा? 1/1। लास्ट टर्म क्या बचेगा? तो हमने क्या बताया? 1/11 ऐसे ही आएगा, प्लस फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/11। ये कैंसिल हो गया, आंसर आपका क्या आ गया? 1। आपका आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, और थोड़ा सा स्पीड में काम करते हैं इसमें। देखो अब यहां पर आपको एक बात समझना होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ पे इसने ब्रेक करके दे रखा है आपको कि आपको सोचना ही ना पड़े कि ब्रेक कैसे करना है। बस आप क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन सॉल्व। 1/5 into 9। अच्छा ये पॉइंट नहीं है ना, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई। 1/9 into 13। सीरीज को लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लास्ट टर्म पे फोकस करें। 1/61 into 65। यहां तक बात ठीक है? अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको ये जरूर देखना चाहिए कि यहाँ पे जो डिफरेंस दे रखा है वही डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। वही डिफरेंस कहाँ पे होना चाहिए बच्चा? ऊपर। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 4 4 4, और ऊपर क्या है? 1। तो ये इस तरीके से बात आपकी नहीं बनेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और 4 से ही पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर 4 4। हमने क्या किया? इक्वेशन में पूरे में 4 से डिवाइड कर दिया, और 4 से ही हमने क्या कर दिया बच्चा? मल्टीप्लाई।
ऐसा करना क्यों हमने किया है, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है 4, वही नंबर हमें ऊपर लाना था। अब देखो 5 और 9 4, 9 और 13 4, सबका डिफरेंस 14 हो गया। अब ये सीरीज ब्रेक हो जाएगी। अब ये सीरीज क्या हो जाएगी बच्चा, ब्रेक हो जाएगी। अब इसका जो पहला पद होगा, फर्स्ट टर्म होगा, वो क्या हो जाएगा 1/5। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चा 1/5, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा -1/65। तो आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो सिंपल हो जाएगा 1/4 1/5 फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म 1/65। ठीक है, एलसीएम लोगे आप कितना 65, एलसीएम कितना लोगे 65। 5 से 65 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा बच्चा 13 बार। 13 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 12/4। तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा 12/65। 4 से काटोगे 3 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 3/65। आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, देखो एक ट्रिक भी होता है इसे करने के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक होता है, 1/डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। लेकिन ये ट्रिक फेल होता है, बहुत सारे लोग इस ट्रिक को बता देते हैं, लेकिन इस ट्रिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कभी कभी क्वेश्चन अच्छा बनता है तो दिक्कत हो जाती है। इजी क्वेश्चन तो हर ट्रिक से हो जाते हैं, लेकिन अगर बेटा अच्छा क्वेश्चन बनेगा ना तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में मैं बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंस कितना दे रखा है 4, डिफरेंस कितना दे रखा है 4, तो ये 1/4। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहां से देखो आप 1/5, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/-1/65। सेम सॉल्यूशन बन गया। लेकिन ये सॉल्यूशन बना कैसे, इस चीज को आपको समझना चाहिए कि हमने यहाँ पे जो डिफरेंस 4 था, हमें इसे ब्रेक करना था। हमें क्या करना था बच्चा, ब्रेक। और ब्रेक करने के लिए क्या होता है, जो नंबर डिफरेंस नीचे दे रखा है वही डिफरेंस कहाँ पे होना चाहिए, ऊपर। इसीलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से ही हमने क्या कर दिया, डिवाइड। ऐसा करने के बाद आपका देखो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, हो जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन, यहां पे 2 5 5 8 8 11 23 26, सब में डिफरेंस कितना चल रहा है बच्चा 3 यूनिट का। सब में डिफरेंस कितना चल रहा है 3 यूनिट का। तो इस डिफरेंस को हम कैसे करेंगे, वन अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी 2 × 5 प्लस 3 5 × 8 प्लस 3 8 × 11। ये वैसे बार बार नहीं लिखना चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने से टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, ये वाली बात है आप समझ लो अच्छे से कि ये बस यहाँ पे कराने के लिए लिखना है, बाकी लिखना नहीं है एग्जाम में। अब जैसे ये 3 का डिफरेंस था, ऊपर 3 आ गया, तो आपको सिंपल पता है 1/3 फर्स्ट टर्म आएगा। फर्स्ट टर्म क्या बनेगा 1/2, फर्स्ट टर्म क्या बनेगा 1/2 माइनस लास्ट टर्म 1/26। ठीक है, 1/3, यहाँ पे एलसीएम लोगे 26, ऊपर क्या हो जाएगा 13 माइनस 1 12, 3 से 4 4 से 2 से 2 13, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका 2/13। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बी सी सारे यही है, बस आपको पेपर में यही सही करना है, कहाँ बी लगाना है कहाँ सी लगाना है। ठीक है, आंसर तो आपके सामने दे ही रखा होता है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि आंसर होना क्या चाहिए, चाहे वो कैसे भी करो। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन पर मेथड पर मत जाएं, आप आंसर निकालना सीखें। ये समझ में आ गई सारी बात। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करता हूं। अब देखो हम कैसे करते हैं, सॉल्यूशन हमारा कैसे आना चाहिए। इनका डिफरेंस कितना बच्चा 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से
गुणा करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से गुणा करेंगे। जब आप 3 से गुणा कर दोगे यहाँ तो ये टर्म ब्रेक हो जाएंगे आराम से। फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/2 और लास्ट टर्म क्या होगा 1/26। इस तरीके से लिखना है आपको 1/3 और ये हो जाएगा बच्चा 12/26। 3 से जाएगा 4 बार, 2 से 2, 26 से 13। आंसर क्या हो गया आपका 2/13। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पीछे करके दोबारा समझें, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन को सॉल्व इसी तरीके से करेंगे। देखो यहां देखो, अब आप इसी क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर वगैरह करके दे रखा है क्वेश्चन, तो वो समझ में नहीं आ रहा कि वही टाइप है दूसरा टाइप है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये 1 है और ये क्या है 4। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है 1 × 4, ठीक है। सेकंड टर्म कैसे लिखा हुआ है 5, 4 × 9। अब देखो यहाँ पे सब में डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो अगर आप वो फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो यहाँ थोड़ी सी गलती हो सकती है आपसे। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि फॉर्मूले पे काम ना करें, कॉन्सेप्ट को समझें। 81 × 100 स्क्वायर दे रखा है सबको, अलग अलग नंबर है। अब देखो डिफरेंस भी यहाँ सबका अलग है। यहाँ डिफरेंस 3 है तो ऊपर भी क्या है 3। यहाँ डिफरेंस 5 है तो ऊपर भी क्या है 5। यहाँ डिफरेंस क्या है 7 तो ऊपर भी क्या है 7। यहाँ डिफरेंस कितना है 19 तो ऊपर भी क्या दे रखा है बच्चा 19। जब आप इसे ब्रेक करोगे तो ब्रेक इजीली हो जाएगा, क्योंकि जो भी डिफरेंस यहाँ चाहिए वही डिफरेंस ऊपर दे रखा है। तो आपका जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस, सारे टर्म मिड वाले कट जाएंगे। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 - 1/100। बात समझ पा रहे हैं? फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/1 और लास्ट टर्म क्या होगा 1/100। देखो कुछ बच्चों को इस चीज में दिक्कत आती है, जब ऑफलाइन क्लास चलती है ना तो बच्चे इस वाली बात को नहीं समझ पाते कि इसे ब्रेक कैसे किया है। तो इसे सिंपल ब्रेक हमने क्या किया है, अगर आपका ऐसे लिखा हुआ 1981 × 100, ठीक है, तो जब आप इसे ब्रेक करोगे ना बच्चा तो ये आंसर होगा यहाँ से 1/81 - 1/100। और जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो यही प्रॉब्लम आएगा, यही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये ब्रेक मत करना कि 3/1, ये होता है 1/1। 3/1 × 4 का मतलब क्या है 1/1 - 1/3। तो आपका जो फर्स्ट टर्म होता है वो 1/1 आ जाएगा और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/100। ये अब इसे आप सॉल्व करोगे तो 100 ऊपर क्या आ जाएगा बच्चा 99। तो आंसर क्या हो गया आपका 99 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो इन्हीं चीजों को थोड़ा सा समझना है आपको। देखो सेम 2 × 3। अब यहां देखो 19 स्क्वायर 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 361 और 400। अब आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ डिफरेंस सेम आ रहा है। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या बनेगा बच्चे यहाँ से 1/2 स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या बनेगा 1/20 स्क्वायर। सिंपल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 - 1/400। एलसीएम कितना होगा बच्चा आपका 400। तो ये 100 - 1 ये कितना हो जाएगा 99/400। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में। आपको ये समझना है कि अगर इस तरीके से जो नंबर का डिफरेंस दे रखा है वही डिफरेंस ऊपर दे रखा है तो आप उसे इजीली ब्रेक कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 10। अब ये देखो ये टाइप थोड़ा सा अलग बन जाता है, इसमें प्लस या माइनस से क्वेश्चन बनता है। इसमें किससे क्वेश्चन बनता है बच्चा प्लस या माइनस से। इसमें आपको देखो जब आप इसे फर्स्ट टर्म को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1/2 को आप क्या लिखोगे, इसी तरीके से तो क्वेश्चन है 1 + 1/3। मैंने क्वेश्चन ही उतार दिया यहाँ पर 1 + 1/49। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे ये बात समझ लो कि 1 + 1/2 है, तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो 2 इधर आएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 + 1 4/3
और इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा और इस तरीके से चलता रहेगा और लास्ट टर्म क्या होगा 49 प्लस 1 50/49। अब आपको यहां पर ये देखना है कैंसिल किस तरीके से हो रहा है। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आगे 4 आएगा वो इससे 4 कैंसिल हो जाएगा और इसी तरीके से ये कैंसिल होगा। या फिर आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां अगर हर बचता है, यहां बच्चा क्या बचता है हर, तो लास्ट वाले नंबर का क्या बचेगा अंश, लास्ट वाले नंबर का क्या बचेगा अंश। तो आंसर क्या हो जाएगा 50/2 25। ऑप्शन नंबर कोई नहीं है इसमें। फिफ्टी बाई टू, सॉरी, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 25। नहीं ऑप्शन ठीक है। ये जो 19 दे रखा है ना, ये मैंने 49 समझ लिया। चलो इसे 49 से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि जो कैंसिलेशन है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, एक बार फिर इस क्वेश्चन को 29 से कर लेते हैं 19 से। देखो जब आप इसे ऐड करोगे 1 + 1/2 तो ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका 3/2। 2 + 1 3/2 मल्टीप्लाई 3 + 1 4/3 और जो आपका लास्ट टर्म बनेगा वो कैसा बनेगा 20/19। ठीक है, अब आपको क्या करना है टर्म को कैंसिल करना है। तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, इस तरीके से कैंसिल होना शुरू हो जाता है। दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ हर बच रहा है तो लास्ट वाले का बचेगा अंश, और अगर यहाँ अंश बचता तो लास्ट वाले का क्या बचता है हर। तो ये आपका 20/2 और आंसर क्या हो जाएगा बच्चा 10। ऑप्शन नंबर सी। कौन बनेगा करोड़पति। चलो इसी तरीके से पॉजिटिव में था, अब इसमें क्या है नेगेटिव। जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 - 1 1/2। अगला टर्म क्या आएगा 3 - 1 2/3। अगला टर्म क्या आएगा 4 - 1 3/4। और इस तरीके से ये सीरीज चलता रहेगा सेम। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे 19 - 1 18/19। ठीक है, पहले वाला जो क्वेश्चन था वो प्लस वाला था, ये वाला क्वेश्चन कैसा है बच्चा आपका माइनस वाला। अब देखो यहाँ पे ये 2 से 2 कट रहा है तो इसका क्या बच रहा है अंश। इसी तरीके से ये 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा और लास्ट वाले टर्म से 18। यहाँ क्या बचेगा हर। इस बात को आप याद रख सकते हो कि अगर पहले वाले में अंश बच रहा है तो लास्ट वाले में हर बचेगा, और पहले वाले में हर बच रहा है तो लास्ट वाले में अंश। तो इसका आंसर पहले वाले से क्या बचा 1 और लास्ट वाले से बचा 19। तो ये क्या हो जाएगा 1/19। ऑप्शन नंबर फिर से कोई नहीं चलिए कोई नहीं, आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें है ना। तो यहां क्या बचेगा बच्चा 1/19। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप देखोगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाली जो क्लास दे रखी होगी आपको कहीं भी इस तरीके से, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं दे रखा होगा। आप इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा अच्छे से। इसमें दे रखा है 1/1/2 स्क्वायर 1 - 1/3 स्क्वायर 1 - 1/4 स्क्वायर। और बच्चा इस तरीके से लास्ट टर्म क्या दे रखा है आपको 1 - 1/19 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप इसे सिंपल माइनस करोगे ना तो उलझ जाओगे, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अब यहां पर एक ट्रिक लगेगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b² इक्वल टू क्या होता है बच्चा a - b a + b a - b a + b। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। ये जो माइनस वाली जो 1 - 1/2 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस टर्म की बात करूं, देखो जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ 1 - 1/2 का स्क्वायर, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना 1² - 1/2 का होल स्क्वायर।
बात तो सेम ही रहेगी, 1 स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे क्या बनेगा, एक टर्म आपका प्लस का आएगा एक बार, और दूसरा टर्म कैसा आएगा, माइनस का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बात समझ पा रहे हैं, देखो 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, इसी बात को मैंने लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला बन गया आपका, वो किसका बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसे एक बार कैसे लिखते हैं, प्लस में, और एक बार कैसे लिखते हैं बच्चा, माइनस में, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 + 2 1 + 1/2 और 1 - 1/2। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसका हर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, एक बार प्लस का बनेगा बच्चा और एक बार माइनस का। तो मैं सबसे प्लस प्लस वाले टर्म लेता हूँ, सबसे कैसे टर्म ले रहा हूँ, प्लस वाले। तो यहाँ से प्लस वाले टर्म क्या आएंगे, 1 + 1/2। अगर मैं अगले वाले से प्लस का टर्म लूंगा तो 1 + 1/3। अगले वाले से फिर प्लस का लेंगे 1 + 1/4, और इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा प्लस का, 1 + 1/19। ठीक है, अब मैं माइनस वाले टर्म सारे लिखता हूँ, तो 1 - 1/2, 1 - 1/3, और जो लास्ट टर्म आएगा वो कैसा आएगा, 1 - 1/19। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर था वो मैंने प्लस और माइनस की सीरीज में ब्रेक कर दिया। अब देखो, जब मैं इस प्लस वाली सीरीज को सॉल्व करता हूँ, तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही कर रखा है, प्लस वाली सीरीज 1 + 1/2 1 + 1/3, यही आप बन गया ना, सेम। तो यहाँ से देख लो क्या आंसर आ रहा था मेरा, 10, और माइनस वाली से क्या आ रहा था, 1/19। तो ये प्लस वाला है, वहां से आ जाएगा 10, और उससे आ जाएगा 1/19। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10/19। बस इस बात को यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी था कि ये जो स्क्वायर में दे रखा है, इसे हम सॉल्व कैसे करें। तो जो स्क्वायर में आपको दे रखा है, उसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करें, एक बार प्लस करें और एक बार माइनस करें। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, हो जाएगा। फिर उसके बाद ये प्लस वाली सीरीज बन जाएगी और एक बार माइनस वाली सीरीज बन जाएगी, उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज कहाँ हो जाता है, ये जब x आ जाता है, बच्चा सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ होता है, जब वहां पर x आ जाता है। ठीक है, तो x को आप x मत मानिए, सिंपली आप क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो 1 + 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 + 1/2 को क्या लिख सकते हो आप, 3/2। अगला टर्म आपका क्या होगा, 3 + 1 4/3। अगला टर्म आपका क्या होगा बच्चा, 4 + 1 5/4, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से, x + 1/x, ये बनेगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आपका इस तरीके से कैंसिल हो रहा होगा, यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, आगे ऐसे कैंसिल होगा। तो यहाँ पर बच्चा हर बच रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है, हर। तो ये इस तरीके से कैंसिल होगा, तो लास्ट वाला क्या बचेगा, अंश। लास्ट वाला क्या बचेगा, अंश। आप चाहो तो क्वेश्चन से बस इतने से कर सकते हो, आपने इससे इसे काटा, आपने कहा यहाँ हर बच रहा है, तो लास्ट वाले का अंश उठा लो। तो अंश क्या है, x + 1, और ये क्या है, 2। सिंपल है। अगर यहाँ हर बच रहा है तो लास्ट वाले का क्या बचेगा, अंश। अंश क्या है, x + 1, और हर क्या है, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, x + 1/2। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड है। अब देखो यहां से मैं वही वाली बात कर रहा हूं, 2 + 1 3/2, 4/3। मैं लिखता भी नहीं सारे टर्म, x + 1/x, 3 से 3 ये ऐसे कटेगा, यहाँ हर बच रहा है तो अंश बचेगा। अंश क्या है, x + 1/2, खत्म। ठीक है, अब ये -x में आ गया, इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला क्वेश्चन 1/-। तो माइनस और प्लस वाले सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं आज, और इससे इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक बार सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें, और लास्ट वाले 2 क्वेश्चनों का आंसर कमेंट सेशन में छोड़ दें। जय हिंद दोस्तों।